गुड इवनिंग बच्चों, माय नेम इज दिनेश कुमार पाल। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स जो आंसर आप अपलोड कर रहे थे उसका हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से कल हम आपको क्वेश्चन नंबर संयुक्त सूत्रदर्शी बताए थे, उसकी जस्ट आगे से आज बताएंगे। 7 का अथवा यहाँ पे आपको दिया है v इक्वल टू 40 साइन v इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी। इसे लिखेंगे v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर ठीक है बेटा, आप कंटिन्यू नोट करते रहेंगे। सही, अब आपको तैयार करना है। यहाँ से देखो बेटा, वी नॉट बराबर आपका आ जाएगा 400 वोल्ट। वी नॉट बराबर कितना आ जाएगा 400 वोल्ट। लेकिन टी से टी कट जाएगा, ओमेगा का मान आ जाएगा 100 पाई। ओमेगा का मान कितना आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछ क्या रहे, कह रहे हैं कि टी सेकंड में, कह रहे हैं कि टी और वी ग्राफ उचित पैमाने पर एक चक्र के लिए बनाइए। वर्गमूल माध्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखेंगे हम क्या करते हैं। पहले हम ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो ओमेगा का मान कितना है 100। ओमेगा का मान कितना है 100 पाई। यहाँ से हो जाएगा 2 पाई एफ। यहाँ से पाई कट जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा 50 एच जेड माने हर्टल। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, टी का मान निकालेंगे। टी इक्वल टू होता है 1 बाई एफ। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल टी बराबर 1/f। 1/f का मान कितना है 50 को उल्टा करेंगे 0.02, क्या आ जाएगा सेकेंड, है ना। पहला यहाँ 30 सेकंड में, मतलब 0.02 सेकंड में, यह एक पूरे चक्र के लिए वर्गमूल माध्यमान ज्ञात करना है। यहाँ से देखेंगे वर्गमूल माध्यमान कैसे निकालते हैं। वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट मान √2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी नॉट मान कितना है, वी नॉट मान हो जाएगा 400 अपान कितना है √2 से ऊपर नीचे 400 बेटा 40 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 अपान √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर करड़ी हट जाएगा, कितना हो जाएगा 20 करड़ी में 2 वी आर एम एस। ठीक है, वी आर एम एस कितना आ गया 20 करड़ी में 2 वोल्ट। इसे आप नोट करिए, हम तुरंत इसको इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से आंसर देखते हैं। कौन से 7 का अथवा है, 7 का अथवा वी आर एम एस कितना आया है 20 करड़ी में 2 वोल्ट। ठीक है, इसका ग्राफ भी खींचने के लिए कह रहे हैं। ग्राफ खींचने के लिए कहेगा, कैसे खींचेंगे, ग्राफ है ना, नीचे तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ग्राफ खींच दें। देख बेटा, वीडियो में दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये हमारा ऊपर क्या रहता है v, इधर हमारा क्या रहता है समय, इधर हमारा समय रहता है और इधर हमारा क्या रहता है v रहता है। ठीक है, तो हम किस तरह से जाते हैं, इस तरह से। यहाँ पे हमारा क्या रहता है v नॉट, है ना, v नॉट मान कितना है वहाँ पे, v नॉट मान कितना है 40। ठीक है, v नॉट का मान 40 है और यहाँ पे 0.2 सेकंड इधर हमारा कितना तक आ जाएगा 0.2 सेकंड तक। 1 सेकंड बेटा, देख बेटा, यहाँ से ऊपर +40 रहेगा, इसको जब नीचे से लेके आएंगे, है ना, यहाँ पे -40 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वाला 0.02 सेकंड। इधर हमारा समय है, ऊपर हमारा क्या है वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है और इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए हम आगे बताते हैं, जल्दी से नोट कर बेटे।
5 मिनट की वीडियो बन गई। यहाँ से बेटा देखेंगे, आप लोग नोट्स बनाते चलिए अच्छे से, हम तेजी से पढ़ाएंगे, ठीक है। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है? प्रश्न उत्तर नंबर 8 है। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल, ठीक है बेटे। यहाँ से लिखेंगे, जब किसी चुंबक को दो या दो से अधिक छोटे छोटे चुंबक में, दो या दो से अधिक छोटे छोटे चुंबक में तोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक छोटे छोटे चुंबक में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक टूटा हुआ चुंबक स्वयं में बेटा तेजी से लिखेंगे, स्वयं में एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। कह रहे हैं कि जब किसी चुंबक को दो या दो से अधिक छोटे चुंबक में तोड़ा जाता है, प्रत्येक टूटा हुआ चुंबक स्वयं में एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। परमाणु की चुंबक कहते जब यहां से लिखिए बेटा, तथा सभी तत्व छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है, सभी तत्व छोटे परमाणु से मिलकर के बना होता है। परमाणु के केंद्र में परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित भाग होता है। परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे नाभिक कहते हैं, ठीक है। जिसे नाभिक कहते हैं, धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिसे परिक्रमण कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन खुद भी घूमते रहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर खुद भी घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर खुद भी घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर खुद भी घूमते रहते हैं, जिसे चक्रण कहते हैं, ठीक है। एक चित्र बना लेंगे इसे बेटा, थोड़ा सा तेरी स्लो करें ना बेटा।
ये ऐसी आसान भाषा में हर एक जगह लिखा है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे बेटा, हमने बोला था तेजी से आप नोट करते जाइए। यहाँ से देख बेटा, यहाँ से क्या है, प्लस नाभिक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक बेटा। तो यदि यहाँ से क्या होता है, ये हमारा नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षों में चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो अपने स्थान पर खुद भी घूमता रहता है। जो ये खुद घूमता है तो इससे हम इसके कारण इसे क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन खुद अपने स्थान पर घूमता है उसके कारण उसे हम चक्कर कहते हैं, ठीक है। जब ये नाभिक का चक्कर लगाता है, जब ये नाभिक का चक्कर लगाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। और जब खुद जगह पर नाचता है उसे क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है अनुचुंबकीय पदार्थ। हेडिंग डालना है, हेडिंग डालना है प्रतिचुंबकीय। पहले लिख लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहले क्या लिखेंगे, प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिखिए। ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसको जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है। जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र, तो यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। और दूसरा लिखेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय। ये बेटा राइटिंग समझ में आ रहा है आपको? राइटिंग बनाना, हमको नहीं बनाना। ऐसा पदार्थ बेटा वीडियो कर रहा है। देख बेटा, ऐसा पदार्थ जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जिसे बेटा बहुत इजी डेफिनेशन है, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बेटे तो राइटिंग का कबाड़ा हो गया है, जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है, मिटा दें। अगले हेडिंग डालेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नहीं लिखे? ये वाला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का चीज। हाँ, उदाहरण भी देना है, अभी बताते उदाहरण हम बता देंगे ना, आप लिख लेंगे। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ,
लव चुंबकीय पदार्थ, लव चुंबकीय पदार्थ लिखेंगे ऐसा पदार्थ जिसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, रखने पर क्षेत्र की दिशा में बहुत ज्यादा चुंबकित हो जाते हैं, उसे लव चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, इसमें से देखेंगे उदाहरण, जैसे बोल रहे हैं उदाहरण देना है, उदाहरण इसमें लिख याद कर लेना, आयरन कोबाल्ट निकिल, इसमें 3 ठो आता है, ठीक है। लेकिन हमने 2 ठो नहीं लिखा है, उसका जुगाड़ बता दे रहे हैं। जुगाड़ ये है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, कोई भी तत्व ले लेना है ना, कोई भी तत्व ले लेना उसमें जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कौन सा अयुग्मित लिखने आएगा, अयुग्मित नॉन पेयर है ना, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन आप लोग लिख लेंगे ना, अयुग्मित शायद यही होगा सही, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, उसे क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय कहेंगे है ना। और चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी ले लेना, जैसे फ्लोरीन ले लिया, फ्लोरीन कितना होता है 9 2 8 2 7 है ना, 2 7, तो इससे 2 7, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अच्छा मान लीजिए करते 1s2 2s2 2p4, तो p में कितना होता है 3 होता है, 3 डबल है 1 2 3 4, इतना हो गया। 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या लेंगे, फ्लोरीन क्या है, अनुचुंबकीय है। फ्लोरीन के बाद नियान भी आता है, नियान यहाँ तक आ जाएगा, नियान भी अनुचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। जिसमें युग्मित ये पूरा भर जाएगा ना, है ना, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, जैसे इसमें 2p6 जब आ जाएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप बना के निकाल लेना, सही। चलिए आगे एक सवाल और बता दें, एक सवाल, अरे पप्पा राइटिंग एकदम खराब है।